दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल AM स्टूडियो में। आज मैं आपको छोटे बच्चों के बारे में कुछ ऐसी जानकारी साझा कर रहा हूँ जिससे आप अपने बच्चों को बचपन से ही एक अच्छी दिशा की ओर ले जा सकते हैं, उन्हें अच्छे भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। दोस्तों, आजकल आदमी की दिनचर्या इतनी व्यस्त हो गई है कि मनुष्य एक छोटे से किसी काम को करने के लिए कई दिन पहले से प्लान बनाता है, फिर भी वह उस काम को सफल नहीं बना पाता है। दिन भर ऑफिस या वर्कशॉप पर काम करने के बाद मनुष्य शाम को जब हारा थका घर लौटता है तो वह अपनी फैमिली को सही से समय नहीं दे पाता। तो इस स्थिति में घर की ओर बच्चों की जिम्मेदारी माँ पर ज़्यादा रहती है। एक माँ के लिए भी घर के बहुत सारे काम और जिम्मेदारियाँ होती हैं। इसके साथ माँ को बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में माँ भी बच्चों को पूर्ण रूप से गाइड नहीं कर पाती और बच्चे अपने ट्रैक से फिसल जाते हैं। जैसे सुबह को स्कूल जाने के लिए मना करना, लंच ले जाने के लिए मना करना या नाराज़ होना। कुछ माता पिता तो अपने बच्चों को पैसे देकर स्कूल भेज देते हैं, जबकि बच्चों को पैसे देना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत समय पर पैसा देना ठीक नहीं है। उस समय बच्चों को समझाने की ज़रूरत है, ना कि पैसे देकर बात मनवाने की। स्कूल से लौट आने पर बच्चों ने बैग छोड़ा, खाने का कोई फिक्र नहीं और कुछ ही देर में खेलना शुरू कर दिया। ना खाने का पता, ना होमवर्क, ना ड्रेस का पता। अब माँ अगर बच्चे को कुछ कहे तो बच्चा नाराज़, बच्चे को गुस्सा आ जाता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। फिर वह कहता है कि माँ तुम्हें तो हर वक्त यही बातें रहती हैं। इस पर बच्चा कहना नहीं मानता और इस बात पर बच्चे की पिटाई भी करनी पड़ती है। तो बच्चा और बिगड़ने की ओर चला जाता है, बच्चे का मिजाज ख़राब हो जाता है। धीरे धीरे बच्चे के अंदर माँ और बाप का डर ख़त्म हो जाता है और बच्चा अपनी मनमानी पर उतारू हो जाता है। बच्चे की ज़िद और रोने की वजह से पेरेंट्स भी उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। वो सोचते हैं कि अगर हम कुछ कहेंगे तो बच्चा फिर से नाराज़ हो जाएगा, फिर से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और बच्चा कहना ना मानने की स्थिति में आ जाता है। दोस्तों, आजकल इंसान इतनी मेहनत से काम करता है, कमाता है कि मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकूं, मेरे बच्चे भविष्य में कुछ अच्छा कर सकें और हर खुशी दे सकूं। लेकिन इंसान मेहनत तो करता है, परंतु उसकी मेहनत पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाती। दोस्तों, हमें चाहिए कि अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें। अपने वर्क स्टेशन से फ्री होने के बाद अपनी दिनचर्या में अपने बच्चों के लिए कुछ टाइम निकालें, उनके साथ बैठें, उनके साथ खाएं पिएं, अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, उन्हें समझने की कोशिश करें और अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करें। अपने बारे में बच्चों को समझाने की कोशिश करें। दोस्तों, जब हम अपने टाइम को किसी भी चीज़ पर खर्च करते हैं तो वह चीज़ चमकती है, बनती है। ऐसे ही हम
माता और पिता साथ मिलकर अपने बच्चों के साथ समय बिताएं। ऐसा नहीं कि माँ ही मेहनत करे, यानी कि माँ के मेहनत करने से ही बच्चे का भविष्य बन जाएगा, या अकेले बाप के मेहनत करने से ही बच्चों का भविष्य बन जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। माँ और बाप दोनों को टाइम देना चाहिए, अपने बच्चों को समझना चाहिए, बच्चों के साथ समय बिताएं, बच्चों को अपना दोस्त बनाएं, बच्चों से कुछ ज़रूरी बातें शेयर करें जो शेयर करने की हों, ताकि बच्चों को समझने की आदत पड़े और अपने मन की बात माँ बाप बताने में न डरें। जब माँ बाप अपने बच्चों से अच्छे रिलेशन बनाकर रखते हैं तो बच्चों के मन में भी प्यार की भावना जागेगी और बच्चे भी आपको समझने की कोशिश करेंगे, समझने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, माँ बाप दोनों को मिलकर अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। अकेले माँ या बाप के टाइम देने से बच्चों को संस्कार नहीं मिल सकते। हम अपनी जिम्मेदारी कमाने में निकाल देते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि बस हमारी जिम्मेदारी कमाना है, जबकि ज़िंदगी में कमाने के साथ साथ अपनी फैमिली और बच्चों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। पूरी ज़िंदगी कमाने में निकाल देते हैं बच्चों के लिए, किंतु हम कमाते तो हैं पर बच्चे की परवरिश नहीं दे पाते। दोस्तों, हमें जो परवरिश बच्चों को देनी चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। कमाने की जिम्मेदारी के साथ साथ हमें बच्चों की परवरिश पर भी ध्यान देना चाहिए। फैमिली पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी कमाने के साथ साथ अपनी फैमिली पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मेरी ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा, और आगे मुझे क्या लिखना चाहिए ये भी आप मुझे बताएं, ताकि मैं आगे कुछ अच्छा लिख सकूं। जय हिंद दोस्तों।